यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। की एक एक बात 200% सत्य है। आप मुख खोलो और गुरु बोलने लगेगा। सुना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। साउंड आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? नीतू जी जयपुर, साउंड सुनाई पड़ रही है हमारी? रिंकू कुमारी, साउंड सुनाई पड़ रही तो आप हाथ ऊपर कर दीजिए। हमारी साउंड आ रही है, सुनाई पड़ रही है? ठीक, वेरी गुड। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को नित्य ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। हम लोगों का दादा भगवान के 147 पॉइंट, जो दादा भगवान ने 16 साल तप करके 147 पॉइंट मात्र निकाले हैं, उनमें हम लोगों का पॉइंट कल पढ़ा गया था 69 नंबर पॉइंट, टाइम इज मनी मोर देन मनी, कल ये पढ़ा गया था। आज उसके आगे 70 नंबर पॉइंट है 70, तुम्हारी मर्जी चले न कि मेरी मर्जी। लिखा तो ये आधी लाइन में है, लेकिन इसके अंदर पूरा आ से लेके ज्ञा तक सब समाया है। तुम्हारी मर्जी चले ना कि मेरी मर्जी। इतना छोटा सेंटेंस है, लेकिन इसमें आ से ज्ञा तक आज्ञा पूरा समाया है। कैसे समाया है? तेरी मर्जी चले, किसकी? भगवान की, गुरु की मर्जी चले, हमारी मर्जी न चले। और देखो इसका ठीक उल्टा होता है। 99.9% हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बात माने, मेरी बात गुरु माने। यहाँ क्या बोल रहे हैं? गुरु आपकी मर्जी चले, मेरी मर्जी ना हो। तो क्या हम 100% गुरु की मर्जी से, भगवान की मर्जी से चलते हैं? देख लो, अगर हम 100% गुरु की मर्जी से चलें तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जितने सुनने वाले हैं वो सब मंजिल को प्राप्त कर लें। गुरु की मर्जी से चलें। गुरु की मर्जी क्या है? गुरु की मर्जी क्या है? गुरु जी बोलते हैं कि अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। हमारे मन में गंदगी नहीं है, मैल नहीं है। अपने मन की हमने सफाई की, तो अपने मन की हम सफाई तो कर नहीं रहे, गंदगी भरे हैं। तो गुरु की मर्जी कहाँ चल रही है? गुरु जी क्या चाहते हैं? गुरु जी किसी से धन दौलत नहीं चाहते। गुरु जी तुम्हारे ही उद्धार के लिए ये चाहते हैं, जैसे गुरु की कृपा से हमको आनंद मिला है, वैसे आप सबको भी आनंद मिल जाए। इसके लिए गुरु जी क्या कहते हैं कि आप दोनों समय का सत्संग लो, 2 घंटे निष्काम कार्य, किसी भी दुखी हृदय को जाकर के, टूटे हृदय को जाकर जोड़ो। किसी अस्पताल चले जाओ, जनरल वार्ड में आप देखो 10-20 पेशेंट पड़े हैं, चुपचाप सिर्फ 2 मिनट
दरवाजे में खड़े होकर आप देखो, उन 20 पेशेंट में से कौन अकेला और सबसे उदास है। देखो आप वहाँ आपको 2-4 पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जो बड़े निराश, उदास, हताश, अकेले, गमगीन बैठे हैं, लेटे हैं। मतलब उनके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है कि ऐसा कष्टमय जीवन से अच्छा है कि हम जान दे दें। दवाई के लिए पैसा नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है, तो उनके मन में इतनी निराशा छा जाती है कि वो सोचते हैं सच अब जान दे दें। आप जब उसके पास जाते हो और सिर माथे वहाँ तक के पूछते हो, भैया क्या बात है, क्या हो गया, और जब वो अपने दुख तकलीफ बताता है और आप उसको ये बोलते हो ये भी गुजर जाएगा। वो व्यक्ति 40 साल का है, आप बोलते हो कि आपका 40 साल गुजर गया, आपको पता लगा। अरे 4 दिन अभी आप अस्पताल में हो, है, अभी 10 दिन और होगा, गुजर जाएगा। जब 40 साल गुजर गया तो 10 दिन में क्या क्या दिक्कत है। जब आप उसको इस प्रकार की सांत्वना देते हो, इस प्रकार की बात बताते हो गुरु की कि 10 दिन 40 साल बीत गए तुम्हें नहीं पता लगा, 10 दिन पता लगेगा, अरे कब बीत जाएगा नहीं पता लगेगा। बस तुम थोड़ा सा भगवान की चिंतन करो, जिस भी देवता को मानते हो उसका माला जपो, उसका ध्यान करो, तो आपकी इतनी बात सुनने पर अगर आपको वो तत्क्षण भगवान न बोल दे तब आप कहिएगा। जिन लोगों ने कहना मान करके गए अस्पताल, उन्होंने अपना अनुभव बताया खुद। हमने सिर्फ माथे बात रखा, आप कैसे हैं, क्या बात है, क्या तकलीफ है। 2 भजन सुनाया, गुरु जी के 10 मिनट वचन बताए, झरझर झरझर रोने लगे। वो कहने लगा आप तो मेरे लिए भगवान हुए, हम तो सोचे तो सुसाइड कर लें। मेरा सगा भाई हमको देखने नहीं आया आज तक, 10 दिन पड़े हैं, आप कौन हैं, कौन फरिश्ता आप चले हमको देखने। तो जब हम निस्वार्थ भाव से किसी को जा कर के पूछते हैं और टूटे हृदय को जोड़ते हैं, तो वो हमें तत्क्षण भगवान दर्जा देता है। जब हमें उस व्यक्ति से कोई फल की इच्छा नहीं है, तो देखो आप कैसा रिजल्ट मिलता है। तो गुरु ने बोला हमेशा क्या है, गुरु की मर्जी चले, हमारी नहीं चले। तो गुरु ने हमको बोला है कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात, 2 घंटे निष्काम सेवा। आप ऐसा करो, जैसा कल ही बात चली थी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को 4 भाग में बांट लो और 6-6 घंटे अपनी कार में दो, 6 घंटे साउंड स्लीप, 6 घंटे व्यापार नौकरी जिससे हमारी जीविकोपार्जन चले, 6 घंटे दैनिक क्रियाकर्म, योगा, खाना पीना इसमें, और 6 घंटे आप सत्संग में। देखो कितना प्यारा जीवन है, कितना बढ़िया जीवन जाएगा कि आपका तन और मन दोनों आपका जो है A1 हो जाएगा। ये बात गारंटी से हम आपको कह रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से अपने जीवन को बना ले तो उसको जीवन में परम आनंद की, परम शांति की प्राप्त होगी। जब आप 6 घंटे आप अपने खाने पीने, योगा, वर्जिश में दोगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 6 घंटे आप सत्संग में दोगे तो आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। अब तन और मन दोनों आपका स्वस्थ हो गया तो फिर चाहिए क्या? क्या बोला गया? ये बोला गया इस धरती पर टोटल 2.5 सुख है। इस धरती पर टोटल 2.5 सुख है, जिसमें 2 सुख हर एक के हाथ में पहले से भगवान ने दे रखा है। कौन 2 सुख? पहला सुख अच्छी निद्रा, दूसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य,
और आधे में सारी माया। बेटा बेटी, दुकान मकान, धन दौलत, संपदा, ये सारे आधे सुख में हैं। बड़ी विडंबना है। एक रिक्शे वाला, टाली वाला, मजदूर, उसको भी दो सुख हैं, अच्छी निद्रा, अच्छा स्वास्थ्य। आप देख लीजिए, टाली वाला, रिक्शे वाले सड़क के किनारे सोते रहते हैं, उन्हें बगल से ट्रक निकल जा रही है, नहीं, आराम सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं ना। बगल से आपकी जो है गाड़ियाँ चल रही, हॉर्न बज रहा है, सो रहे हैं। और कैसे मोटी मोटी रोटी खाते हैं सुबह, आप उनकी रोटी देख लो, वो जो है वो 4 रोटी खाते हैं, आप एक नहीं खा सकते, इतनी मोटी। बेचारे किससे खाते हैं? नमक और मिर्च से। लेकिन वो 2.5 मन का बोरा उठा लेते हैं और सीढ़ी चढ़ के जाते हैं। बताओ, हमने देखा, हम करीब 2-2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के आते हैं। गोदाम में उन लोगों को वहाँ रखते हैं माल, इतनी उनको ताकत है, इतना उनका, इतनी बढ़िया उनका सेहत है, इतनी अच्छी उनका जो है, आपके सेहत भी उनकी अच्छी है और साउंड स्लिप भी आ रही है। तो जो 2.5 सुख है, उनमें 2 सुख तुमको प्राप्त है। आधा सुख नहीं है, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा बंगला, इसका नहीं है, वो उससे मस्त है। जो लोग आधे सुख के चक्कर में ये 2 सुख को ध्यान नहीं देते, अच्छी निद्रा और अपने जो है अच्छे स्वास्थ्य पर, वो लोग आधे सुख को प्राप्त करने, आधा सुख क्या है? धन दौलत। उस आधे सुख को प्राप्त करने के लिए ये 2 सुख गंवा देते। आप किसी एक रईस का नाम बता दो, पूरे वर्ल्ड में घूम लो, जिसने सत्संग लिया है उसका सब कुछ ठीक है, जिससे सत्संग नहीं लिया है वो व्यक्ति देख लो, आधे सुख के लिए उसने अपने तन को एकदम खाक कर दिया, उसका जो है मन भी खाक हो गया, उसको रात भर नींद नहीं आती है। कोई ऐसा रईस एक आदमी लेके आओ जिसको रात में साउंड स्लिप आती हो, वो रात भर जगते हैं, सिगरेट फूकते रहते हैं, छत पर टहलते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिन भर माया का चिंतन, और जब माया का चिंतन करोगे तो निश्चित नींद नहीं आएगी। माया ऐसी ठगनी है कि वो हर एक को ठग के बैठी है, इतनी लुहावनी है। इस बात को तो भगवान कृष्ण ने स्वयं, इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं एक्सेप्ट किया है। भगवान कृष्ण ने क्या बोला गीता में? मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज़्यादा लुहावनी है, मेरे से ज़्यादा आकर्षक है, बोला है। गीता पढ़ के देख लो आप, मेरे से ज़्यादा लुहावनी, मेरे से ज़्यादा आकर्षक है। लेकिन उपाय बता दिया, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ये भी लिखा है। शरण में आता कौन है? शरण मतलब क्या होता है? एक एक वाक्य को आप लोगों संविक्षित करो, पूरा छुपा है। शरणागति, गति किसकी होती है? जो शरण में आ जाता है, शरणागति, तो उसको मुक्ति मिलती है। तो शरण में आता कौन है? शरण में आते हैं लोग कैसे? बंदर के बच्चे की तरह, तो वो शरणागत नहीं हुई। शरणागत है बिल्ली के बच्चे की तरह। बंदर का बच्चा सारी जिंदगी नाचता है, तब उसको खाना पानी मिलता है। क्यों? अपनी माँ के छाती से लगा तो रहता है, वो खुद ही पकड़े रहता है बंदर बच्चा बंदरिया को, और जब कहीं छत पर चना देखता है तो वो छोड़ के जाके चना लपक खाने लगता है, और जैसे ही चना खाने लिए उतरता है वैसे वो पकड़ लिया जाता है। और सारी जिंदगी फिर वो नाचता है, मजदूरी करता है, तब खाना मिलता है। वो पकड़ा क्यों गया? क्योंकि उसने
शरण अपनी ले रखी, दिमाग नहीं रखी थी। जब मर्जी हुआ चला गया कूद के। तो जब वो गुरु के शरण में नहीं था, बंदे ऐसा शरण नहीं उसकी ली उसने, तो वो पकड़ा गया। और एक बिल्ली का बच्चा है। बिल्ली के बच्चे की खासियत क्या है? बिल्ली जिस घर में, जिस स्थान पर, जिस कोठरी में, जिस चाड़ पर बच्चे को जन्म देगी, बच्चा वहाँ से नहीं आएगा, उस घर से नहीं निकलेगा। चाहे कोई उसको मारे, पीटे, कुछ करे, लेकिन कोई उसको मारने का कोई छू नहीं पाता। कोई उसको छूने भी चलता है तो उसके वाइब्रेशंस उसकी माँ तक पहुँच जाते हैं। मेरे बच्चे को कोई परेशान करने जा रहा है, तुरंत बिल्ली हाजिर हो जाएगी। कभी आप देख लेना, बिल्ली के बच्चे के घर में दिया हो, उसको छूने चलो तो वो बिल्ली हाजिर आ जाएगी, बिल्ली तुरंत आ जाएगी। तो ऐसे में बोला इसके लिए कि तुम देख लेना, बिल्ली का बच्चा जो है वो कभी उसको कोई बिगाड़ नहीं पाता कोई। इसी तरीके से जो गुरु से पूछ के चलता है, कहीं जाना हो गुरु से पूछ के जाता है तो कभी भी उसका अहित नहीं हो सकता। जब बिना पूछे कहीं चला गया, अब कांटा गड़ गया, कोई बात गलत हो गई, अब बाद में बताया या पहुंचने के बाद बताया कि हम यहाँ पर जाना चाहते हैं, यहाँ हम चले आए, तो वो तुमने आज्ञा थोड़ी ली है। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन करना। तुमने गुरु को सूचना दी है कि मैं यहाँ गया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। आज्ञा लेने मतलब होता है कि कहीं भी जाना हो, यहाँ पर आपकी क्या आज्ञा, हम जाएं कि न जाएं, ये आज्ञा लेना। ये आज्ञा ले थोड़ी नहीं हुआ कि लखनऊ जाना है और जब कुंडा तक पहुँच गए तो वहाँ फ़ोन किया कि हम लखनऊ जाना चाहते हैं। अब अगर हम कुंडा से, रायबरेली से हम वापस बुलाएं, तुम क्यों पूछे बिना पूछे गए, तो अब इतना उसका पैसा खराब होगा। आती नहीं, अच्छे भी जाओ। तो इसको बोलते हैं ज़बरदस्ती हाँ कहलाना। ये आज्ञा नहीं है। आज्ञा क्या है कि हम कहीं भी जाए, हमने ये बात देखा है, गुरु से पूछ के जाओ तो उसमें कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा कार्य हो जाता है। एक चीज पूछ लो, और ये हमने ऐसा किया है। बॉम्बे हम आज की बात नहीं बता रहे, आज से हम 28 साल 30 साल पहले बात बता रहे आपको। बॉम्बे जाने को था हमको। बेटे का घुटने का ऑपरेशन कराना था, उसको घुटने में दर्द था, वो खेल रहे थे, उनको स्टेट चैंपियन का वो था, चैंपियनशिप घुटने का ऑपरेशन कराना था। वहाँ पर वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर अनंत जोशी। तो हमने उनसे टाइम लिया, अपॉइंटमेंट लिया, जाने को हुआ। तो हमारे को इलाहाबाद के ही प्रेमी ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरी बेटी वहाँ रहती है, आपसे हमारा निवेदन, आप वहाँ चले आइए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा, आप वहाँ जाइए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बॉम्बे में सबसे अधिक रहने की दिक्कत होती है, सबसे अधिक रहने की और सबसे अधिक खर्चा वहाँ रहने का होटल का होता है। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा। हमने फ़ोन किया रात को गुरुजी को, गुरुजी ऐसा ऐसा है, बेटे का ऑपरेशन कराना है और बॉम्बे जाना है, और किसी प्रेमी ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि हमारी बेटी को चले जाओ, वहाँ बॉम्बे में रहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है? क्या नहीं, तुम होटल में ठहरना और होटल में ठहर के और किसी को जाना नहीं। हम ठीक देखिए, मन में एक बार आया विचार, और पूछो। हम आपको अपने मन की ठगी बता रहे, स्वयं मन विचार आया, और पूछो। अच्छा वाला 10-5 हज़ार रुपये बच जाता और पूछ ले जाओ, पूछो। लेकिन ये पूर्ण विश्वास था।
कि इसमें कोई को भलाई जरूर होगी। हमको नहीं, गुरु ने कहा है, बल्कि बच्चों ने कहा भी नहीं, पापा को चाहिए क्या फायदा में कार में होटल में आप खर्च करो इतना, जब इतना है आपका। हमको नहीं, गुरु ने कह दिया आप वहीं चलेंगे। अब आप देखिए, पहुँचे वहाँ पर, पहुँचती मान डॉक्टर को फ़ोन किया, पता लगा वो खेलने जा रहे थे, तो हम भाग के गए, मिले उनसे। हम कहा डॉक्टर साहब आ गए, आपकी क्या आज्ञा है ऑपरेशन के लिए। उन्होंने पहले हमसे पूछा कि कहाँ ठहरे हो। हम कहा डॉक्टर साहब होटल में ठहरे। होटल में ठहरे पड़ा। हम कहा डॉक्टर साहब ऐसा करो, तुम आज ही आ जाओ, हम ऑपरेशन कर देते हैं और कल तुम चले आना। अरे वो डॉक्टर साहब कहाँ टिकट मिलेगा, इतनी लंबी लाइन लगती है, कुछ नहीं। कह हम दिलाएंगे तुम्हें टिकट, चिंता नहीं करो, तुम आज आ जाओ और हम जो है ऑपरेशन आज ही कर देंगे और आज कर देंगे और कल जो है तुम जा सकते हो और हम तुमको टिकट तुम्हारा रिसीव करवा देंगे। हम कहा जैसी मर्जी। गए, उन्होंने उसी दिन ऑपरेशन कर दिया। अगले दिन उन्होंने हमारा अपने कोटे से उन्होंने हमारा रिएक्शन करवाया और हम तीसरे दिन इलाहाबाद आ गए। अब देखो, जब यहाँ लौट आए तब हमने बच्चों को समझाया कि देखो गुरु की आज्ञा मानने में क्या फ़ायदा हुआ। डॉक्टर को जब पता लगा कि हम होटल में खड़े हैं तो उसने जो है कहा कि नहीं, तुम्हारा एक ही दिन किराया लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, अभी बस ऑपरेशन कर देते हैं, रात में आज रेस्ट कर लो और नेक्स्ट डे कल चले आना। वही हम अपने उनको जाते तो टाइम मिलता 5-7 दिन बाद का अपॉइंटमेंट का, और 5-7 दिन बाद हम वहाँ पर आते जाते रोज़ टैक्सी से, तो उससे 14 खर्च हो जाता। तो अब देखो, किसी का ओब्लिगेशन भी नहीं लेना पड़ा और डॉक्टर ने तुरंत, हमको भी नहीं पता था ये, हमको उस दिन पता लगा ये कि वहाँ के जो ऐसे डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर होते हैं, उन लोगों का रेलवे में कोटा होता है, उनका कोटा होता है, वो जिसको लिख के दे दें उसको उस कोटे से उनको मिल जाता है उसी दिन। अब कैसे, और नहीं तो हज़ारों रुपए तो देना पड़ता ब्लैक से टिकट का, क्योंकि महीनों गर्मी छुट्टी तो महीनों चक्कर रहता है टिकट का। तो गुरु की जब कोई बात गुरु कहता है तो उस समय ऐसा लगता है फंस गए, बेकार पूछा, न पूछे ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बोला गया, कितनी अच्छी बात बोली, तुम्हारी मर्जी चले ना कि मेरी मर्जी, गुरु की मर्जी चले। और गुरु की मर्जी कब चलेगी? जो गुरु हमसे कहे हम उस चीज़ करते जाएं, जो गुरु हमसे उम्मीद करता है हम वो करते जाएं। गुरु मर्जी, हम अपनी मर्जी से कुछ ना करें। इसमें सेंटेंस तो सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन सारा जीवन इसमें गुरु के अंडर में चलने का है। जैसे सेंटेंस एक लाइन का था, राजा जनक से पूछा, राजा जनक की हमको जो है वैराग्य कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, हमको ज्ञान कैसे मिले। 3 चीज़ पूछी, ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य कैसे मिले। उन्होंने कहा 3 चीज़ दे दो, अपना तन मन धन दे दो, हो गया, कहा दे दिया। अब 3 शब्द में वो एकदम सारी जिंदगी लिए बंद गए। घोड़े के रकाब पर पैर रखा, एक झापड़ा मारा, किससे पूछ रखा है, किससे पूछ के रखा है घोड़े के रकाब पर पैर। तुमने जब कहा तन मैंने दे दिया, तो मेरे पूछे बिना तुमने तन को रखा कैसे पैर को। अब मन चलने लगा कि रानी अपनी खाने के इंतजार में बैठी होगी, यहाँ कहाँ फंस गए। एक झापड़ फिर मारा कि मन क्यों चल रहा है, जब तुमने मन उसको दे दिया। भिख मंगा जा रहा तो उसको असरफी निकाल दे दी, एक झापड़ फिर मारा। तो 3 झापड़ में उनको बैठ गया लेके कमंडल किया, तन मन धन तीनों का दे दिया एक लाइन में। अब उसमें सारा जीवन के लिए हो गए ना वो। उन्होंने कहा नहीं, अब रात जाए करो, मेरा समझ से करना। और फिर उनकी स्थिति देख लो कैसी होगी, जब उन्होंने सचमुच अपना तन मन धन
मन से दिया, तब फिर उनकी स्थिति कितनी अच्छी हो गई। उनके महल में आग लगी, प्रेमी ने आग चिल्ला के बोला, राजा जनक के महल में आग लग गई। जितने लोग बैठे थे सत्संग सुन रहे थे सब भाग गए, एक भी नहीं रुका, सब भाग गए, सिर्फ अकेले राजा जनक रुके। आग तो लगी नहीं, सब लोग वापस आए मुंह लटका करके। अब उनको पता लगा, भाई पूरे काहे भागे। अरे भाई राजा जनक के महल आग लग गई थी, हमारा घर पड़ोस में, हम सोचे मेरा घर न जल जाए इसलिए मैं ही भागा। साधु महात्मा बैठे थे, एक लंगोटी पहने, भैया आप काहे भागे हो। हमारी एक लंगोटी पहने, एक लंगोटी फैली थी, उजलना जलना है, एक लंगोटी जलना है, उसके लिए भागे। राजा जनक पूछा कि आप क्यों नहीं भागे, तो उनका जवाब था, जेकी जले वो भागे, मैंने तो पहले दिन गुरु को अपना तन मन धन तीनों दे दिया, तो गुरु जले गुरु भागे, मैं क्यों भागूं। ये खुनकी है। तो ये खुनकी हमको तभी आ सकती है, हम बोले नहीं, हम अपने मन से इस बात को अंदर में डिसीजन ले, हाँ मैंने दिया, तब तो फिर होता नहीं। राजा जनक के मुकाबले कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सच्चाई थी। जो बात चली पहले शुरू में, अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। आप इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। कोई फायदा हो या ना हो, वो सेकेंडरी हो गया। सबसे बड़ा तत्क्षण अभी कभी आपको फायदा क्या होगा, आपका मन बड़ा शांत रहेगा, आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, आपके मन में कोई हलचल नहीं होगी, आपके मन में कोई किसी प्रकार का कोई किसी के प्रति कोई भाव नहीं उत्पन्न होगा। जब आप फल की इच्छा नहीं कर रहे हो, गुरु की मर्जी चल रहे हो, तो गुरु बोल रहा है कि आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं। जब नहीं चाहिए तो आप सबको प्यार कर रहे हो, सबको अपना समझ रहे हो, सब में गुरु को रूप देख रहे हो। जब गुरु रूप देखोगे तो क्या किसी से घड़ा करोगे, किसी के साथ में भेदभाव करोगे। इसका सबसे बड़ा फल है कि तुमको तत्क्षण तुम्हारे अंदर में आनंद की प्राप्त होगी। ये सबसे उपलब्धि है। तो जो बोला यहाँ पर, तुम्हारी मर्जी चले ना कि मेरी मर्जी, भगवान की मर्जी चले, गुरु की मर्जी चले, मेरी मर्जी ना चले। कभी भी कुछ भी, इस बात को फिर अपने जीवन के अनुभव करें आपको। गुरु का कोई भी कार्य, गुरु के कोई भी शब्द, गुरु का कहीं भी जाना कहीं भी आना, वो जब भी कोई कार्य करता है गुरु, तो उसमें निश्चित कोई ना कोई भलाई होती किसी। वो अपनी किसी पर्सनल भलाई के लिए नहीं करता, वो करता है किसके लिए, वो करता है सर्व के हित के लिए। उसको अपने प्रयोजन के लिए कुछ नहीं करना है। तो आप देख लो, अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देख लेना बहुत शीघ्र आप मंजिल को प्राप्त करोगे। कहना मान के देखो, और अगर आपको आनंद, शांति, संतोष तुरंत न मिले तब कहना। ठीक है? हाँ, क्या बता रहे? हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। मैसेज आ रहा है ग्रुप का, दुर्गेश भैया। हरिओम। क्या बोल रहे दुर्गेश भैया?